डूबते का वो किनारा है, हारे का जो सहारा है, शीश भी जिसने दान दिया वो खाटू श्याम हमारा है। जय श्री श्याम दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो श्याम भक्तों के लिए है जो यहाँ पर आना चाहते हैं और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। इसमें मैं बेसिक डिटेल्स कवर करूँगी एंड सबसे सस्ता तरीका क्या है खाटू श्याम पहुँचने का वो भी बताऊँगी। एंड यहाँ पर मैंने रानी सती माता और सालासर बालाजी के भी दर्शन करे थे। एंड अगर आप भी खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहे हो तो रानी सती माता और सालासर बालाजी ज़रूर जाएं। हम लोगों ने अपनी यात्रा सैटरडे को गाज़ियाबाद से शुरू करी थी, सैटरडे नाइट में। एंड सबसे पहले हमने यहाँ से रानी सती माता के मंदिर गए थे जो कि हम सुबह सुबह पहुँच गए थे। एंड देन उसके बाद वहाँ से हम लोग गए थे सालासर बालाजी धाम एंड शाम में हम लोग गए थे खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम जी से होते हुए शाम में फिर हम लोग वापस गाज़ियाबाद आ गए थे एंड हम मंडे की सुबह तक घर वापस आ गए थे गाज़ियाबाद में। अगर आपको भी इस तरीके से ये प्लान फॉलो करना है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप गाज़ियाबाद से जा रहे हैं और आप चाहे तो सबसे पहले गाज़ियाबाद से होते खाटू श्याम, देन सालासर बालाजी, देन आप रानी सती माता के मंदिर होते हुए भी वापस आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के यात्रा को शुरू करते हैं। हमने अपनी पूरी यात्रा बस से करी थी, तो बस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने ऑटो कर लिया था घर से ही। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। मम्मी पहले भी जा चुकी हैं बट मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। मुश्किल से हम लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बस के पास पहुँच गए थे। हम लोग बस पे पहुँच गए हैं एंड ये बस हर मंथ की सेकेंड सैटरडे को जाती है। अगर आप लोग भी गाज़ियाबाद से और खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगी जिससे आप भी ये बस बुक कर सकें। फिर बाद में पेट्रोल डलवाने के बाद बस में हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी। रात में यहाँ पे बस रुकी थी फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि किसी को अगर फ्रेश होना है, कुछ खाना पीना है तो उसके लिए यहाँ पे मम्मी और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या खाना है। तो आखिर में मम्मी और मैंने एक थाली ऑर्डर कर ली थी एंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी ये थाली। एंड जब हमने जैसे कैसे करके इसको फिनिश करा एंड अब यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे आगे के लिए। सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो दर्शन करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एंड हमने यहाँ पे सबसे पहले जाते ही रूम ले लिया है एंड सबसे पहले हम फ्रेश हो जाएंगे एंड देन उसके बाद रानी सती के दर्शन करेंगे। यहाँ पे रूम के ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है एंड जैसे ही थोड़ी सुबह और होती जाएगी वैसे ही यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप टाइम से पहुँच जाइएगा जिससे आपको ईजिली रूम मिल जाए एंड आप अच्छे से दर्शन कर पाए। तो हम लोगों को इस एरिया में रूम मिला था एंड काफ़ी अच्छे रूम्स थे, पानी वगैरह भी सही था। तो हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे एंड देन हम लोग यहाँ से रानी माता सती के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर वाला एरिया। मेरे को तो देख के बहुत अच्छा लगा था, बहुत मन को शांति मिली थी। हमने यहाँ पे सबसे पहले बाहर जाके प्रसाद लिया। पेड़ा सादा 400, केसर का 480। वो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500। प्रसाद लेके हम लोग मंदिर की तरफ चल पड़े थे एंड यहाँ पे आगे वीडियो वगैरह बनाना मना था तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो यहाँ पे आगे शूट नहीं करी। मंदिर में दर्शन के बाद मैं और मम्मी कैंटीन गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करा था एंड अराउंड 200 में हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया था। सो यहाँ पे इसी के साथ हमारे रानी सती माता के मंदिर के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। हमने यहाँ पे अच्छे से ब्रेकफास्ट भी कर लिया एंड अराउंड 8 या 9 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से सालासर बालाजी के लिए निकल गए हैं।
12 बजे के आसपास मैं और मम्मी सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं एंड प्रसाद लेने के बाद हम लोग दर्शन के लिए आगे निकल चुके हैं। एंड क्राउड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह का यूज़ करा गया है जिससे क्राउड थोड़ा कम ही रहे। मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ ठंडा ठंडा पिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड उसके बाद हमने लंच भी किया था। एंड देन यहाँ पे हम थोड़ा सा और घूमते हैं एंड हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करी थी मंदिर के आसपास। एंड उसके बाद हमने प्रसाद भी ले लिया था और घर के लिए। सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। बस से उतरने के बाद हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर तक पैदल ही गए थे क्योंकि हमें रास्ते में प्रसाद वगैरह भी लेना था। एंड उसके बाद मैं और मम्मी खाटू श्याम जी के मंदिर बस पहुंचने ही वाले एंड बाबा के दर्शन करने वाले हैं। हम लोग कल रात से निकले हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। एंड उसमें हमने रानी सती माता के मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं, सालासर बालाजी की भी दर्शन कर लिए हैं। एंड हमारा अब लास्ट स्टॉप है खाटू श्याम जी का एंड इनके भी हम दर्शन बस अब थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए आपको लाइन में जाना होता है। ये रेलिंग्स लगी हुई है क्राउड को रोकने के लिए। तो अब हम यहाँ से अपने दर्शन के लिए चलना शुरू कर देंगे। खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले मैं आपको उनकी कहानी बताना चाहती हूँ। जो हमारे श्री खाटू श्याम जी हैं उनका इतिहास महाभारत काल के वीर बार्बरिक से जुड़ा हुआ है। योद्धा बार्बरिक और कोई नहीं, पांडु पुत्र भीम के पोते थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्हें भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने की रुचि थी और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष यानी कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भगवान कृष्ण जी को ये बात पता थी कि महाभारत में कौरव ही कमजोर पड़ेंगे और अपने वचन के अनुसार वो कौरवों का ही साथ देंगे। और बार्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि अपने बाण के एक वार से पूरे युद्ध को अंत कर सकते थे। इसे देख भगवान कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक को रोकना जरूरी है। कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप धारण किया, बार्बरिक से उनका शीश दान में मांगा। बिना किसी संकोच के बार्बरिक जी ने अपना शीश कृष्ण जी को दान में दे दिया। इससे वो इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए और बाद में पांडवों की ही जीत हुई। शीश का दान करते हुए बार्बरिक जी ने महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। बार्बरिक जी की भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। और कृष्ण जी ने बार्बरिक जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उन्हें उन्हीं के श्याम नाम से पूजा जाएगा और ये हमेशा ही हारे हुए मनुष्य का सहारा बनेंगे। बार्बरिक जी का वही शीश यहीं खाटू नामक गांव के धरती से प्रकट हुआ जिससे इनका नाम पड़ा खाटू श्याम। और सालों से यहाँ पे भक्त आके अपनी अर्जी लगाते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। ये अब हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर आप जल्दी में लाइन में लग गए हैं और प्रसाद लेना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइडों में काफ़ी सारी शॉप्स हैं एंड ये लोग सारा प्रसाद इन पे मिल जाता है जो भी बाबा को चढ़ता है। यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसे गर्मी की भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि ऊपर फैंस वगैरह लगे हुए थे एंड कूलिंग वाले फैंस थे। एंड यहाँ पे हम बाबा के दर्शन के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल मुझे जो दर्शन हुए थे वो ऊपर से हुए थे। यहाँ पे शायद 2 टाइप से दर्शन होते हैं, एक आपको थोड़ा नीचे से दिखते हैं एंड थोड़ा सा ऊपर से। तो जो जिस लाइन में मैं लगी थी मुझे आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे मुझे बाबा के बिल्कुल सामने से दर्शन हुए थे, ऊपर की तरफ से थोड़े से।
शाम को उनके दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे आरती ली थी और इसी के साथ हमारे दर्शन पूर्ण होते हैं एंड हम लोग अपने घर आ जाते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम।